न्यू कमर्स कनाडा के अंदर कैसे 5 से 6 हज़ार डॉलर पर मंथ कमा सकते हैं, इससे रिलेटेड मैं वीडियोस बनाने जा रहा हूं। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं cadvisa को तकरीबन पिछले 4 साल से चला रहा हूँ और 300 से ज़्यादा मेरी वीडियोस मौजूद हैं और 5 लाख से ज़्यादा लोग सोशल मीडिया पे हमसे जुड़ चुके हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी हमारी टीम का हिस्सा बने। आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि न्यू कमर्स कैसे जो है वो तकरीबन 5,000 डॉलर या 6,000 डॉलर पर मंथ कमा सकते हैं, इस वीडियो के अंदर डिटेल से। सो दोस्तों, हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप 5,000 डॉलर पर मंथ कमाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि उसके लिए आपको 31.25 डॉलर पर आवर कमाना होगा। मोस्टली कनाडा के अंदर जो है वो पर आवर के हिसाब से जो है वो आपको सैलरी मिलती है। सो नॉर्मल जो वेज चल रहा है ओंटारियो में वो 14.25 डॉलर चल रहा है पर आवर, जो मिनिमम वेज है, जो लेबर्स के लिए वेज है। बट अगर आप 5 से 6 हज़ार डॉलर कमाना चाहते हो तो आपको जो है वो 31.25 डॉलर पर आवर कमाना पड़ेगा। दोस्तों, मैंने ये जो सर्वे किया है ये आज jobbank.gc.ca जो ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट है उधर से किया है। मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, आप खुद भी जाके सारी चीज़ों को कंफर्म कर सकते हैं। सो बाय द वे, अगर आपको 5,000 डॉलर पर आवर पर मंथ कमाना है तो आपको ये समझना होगा कि आप पर डे में 40 पर वीक में 40 आवर्स पर वीक काम करते हो और इसके हिसाब से 160 आवर्स पर मंथ आपने काम करना है। अब पैसे के लिए 24 घंटे काम करते रहना ये भी समझदारी नहीं है, बल्कि आपको स्मार्ट वर्क करना होता है जो कि वेरी रीज़नेबल है। 8 घंटे पर डे में एंड 5 डेज अ वीक आपने काम करना है, जिसके ज़रिए आपको ये रिज़ल्ट मिल सकता है। सो एक इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आई जब मैंने ये सारी चीज़ों को टाइप किया, तो जो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लोग हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अकाउंटेंट, या उनको हम छोड़ देते हैं क्योंकि हमारे ज़्यादातर जो फॉलोअर्स हैं ये वो लोग हैं जिनकी एजुकेशन बहुत ही कम है या बिल्कुल नहीं है। तो क्वेश्चन ये है कि वो लोग कैसे कमा सकते हैं, तो उस पर मैंने रिसर्च किया। आपको ये जान के हैरानगी होगी कि जो स्किल्ड वर्कर्स हैं वो इतना पैसा कमा रहे हैं, जिसमें आपके प्लम्बर्स आ जाते हैं, जिसमें आपके इलेक्ट्रीशियन आ जाते हैं, जिसमें आपके किचन कैबिनेट इंस्टॉलर आ जाते हैं, जिसमें आपके टेपर ड्राइव वॉल आ जाते हैं, और एक फेमस टर्म आपने ट्रक ड्राइवर्स की सुनी होगी जो कि इतना पैसा कमा रहे होते हैं। और भी काफ़ी ज़्यादा जितने भी स्किल्ड वर्कर्स हैं, जो भी आप सोच सकते हो कि कोई भी पर्सन जो है वो उसके पास एक स्पेसिफिक स्किल है, ठीक है, तो वो बंदा जो है वो 32, 33, 35 डॉलर पर आवर कमा रहा है कनाडा के अंदर। सो दोस्तों, बात करने का मकसद ये है कि अगर आप 5 या 6 हज़ार डॉलर पर मंथ कमाना चाहते हैं शुरू में, तो आपको रिकमेंड मैं ये करूँगा कि आप कोई भी स्किल्ड वर्किंग का कोर्स करें। जैसे कि आप प्लम्बर नहीं है तो आप प्लम्बर करें, इलेक्ट्रीशियन, मैसन, कुक, शेफ़, कोई भी इस तरह का कोर्स करें जो कि आपको आम लोगों की लाइन से अलग करे, आपको आम लेबर्स की लाइन से अलग करे। सो आपको कोई ना कोई ऐसा स्किल्ड वर्किंग का कोर्स करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों के लिए ट्रक ड्राइविंग का अच्छा ऑप्शन होता है, तो आप ट्रक ड्राइवर का डिप्लोमा कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे मैंने जो रिसर्च की उसमें मुझे पता चला कि BC में सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं जो कि 5,000 डॉलर से ज़्यादा आप कमा सकते हैं BC के अंदर, और सेकंड नंबर पे ओंटारियो के अंदर। तो जब भी आपने चूज़ करना है, अगर आप छोटे सिटी में रह रहे हैं तो आप बड़े सिटी में जाएं, आप बाहर से आ रहे हैं तो आप कोशिश करें बड़े जो प्रोविंसेस हैं या बड़े सिटीज़ हैं वहाँ पे जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू छोटे सिटीज़ या छोटे उनके मुताबिक। दोस्तों, सर्वे में जो एक और ज़बरदस्त बात आई वो ये आई कि 1 साल से लेके 3 साल तक का एक्सपीरियंस जो है वो आपको चाहिए होता है 5,000 डॉलर से ज़्यादा कमाने के लिए पर मंथ। अब 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस क्यों चाहिए होता है? मोस्टली जब आप न्यू कमर्स आते हैं या आप बिल्कुल न्यू होते हैं तो आप शुरू में मिस्टेक्स करते हैं, और कोई भी एम्प्लॉयर्स वो मिस्टेक्स अफोर्ड नहीं कर सकता। तो एम्प्लॉयर्स की हमेशा कोशिश होती है कि यार ऐसा बंदा हायर करो जो ऑलरेडी मिस्टेक से सीख चुका हो और जो इम्प्रूव हो चुका हो। ट्रक ड्राइवर्स की बात करें तो आप शुरू में मिस्टेक्स करते हैं, आपको बैकिंग में प्रॉब्लम्स होती हैं, बट ये है कि 1 से 3 साल जब आप लगा लेते हैं तो आप अच्छा खासा जो है वो एक्सपीरियंस्ड हो चुके होते हैं। आपको पता चल जाता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट
कैसे ले सकते हैं और काम कैसे करना है, ईच एंड एवरीथिंग। इसी तरह हर फील्ड के अंदर होता है। कम से कम 1 से 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप अपने होम कंट्री से अभी से एक्सपीरियंस गेन करना स्टार्ट कर दें एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री का, ताकि आपको डे 1 से वो एडवांटेज मिले। तो उसके बाद दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमारे सामने आई वो ये आई कि आप सोच रहे होंगे कि इसको कमाने के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो आपकी एजुकेशन चाहिए होगी। ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा जो जॉब्स थी वो ओनली सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन जो था वो उनको चाहिए था। तो इट मींस डैट कि आप सेकेंडरी स्कूल अगर आपके पास है, यानी कि 12th आपके पास है, जो कि हमारे वहाँ पे माना जाता है, तो आप इन जॉब्स के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और आप इनमें जो है वो अच्छा खासा जो है वो पैसा कमा सकते हैं। ठीक है। सो ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि जी आपको एजुकेशन चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं भी है या आपके पास कम एजुकेशन है, तब भी आप इन जॉब्स को कर सकते हैं। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो नज़र आया वो ये आया कि न्यू कमर्स को ज़्यादा जॉब्स जो है वो मिल रही हैं। ये सारी की सारी $5,000 प्लस जो सैलरी वाली हैं, एज़ कम्पेयर टू जो ओल्ड लोग हैं उनके मुकाबले में। उसकी वजह क्या होती है कि जो यहाँ पे ऑलरेडी सिटीज़न हैं या PR हैं या डिफरेंट स्टेटस पे हैं, पुराने हैं, जिन्होंने स्टडी यहाँ से की, जिन्होंने एक्सपीरियंस यहाँ पे किया, उनकी एक्सपेक्टेशन इंक्रीज़ हो जाती है। और एम्प्लॉयर हमेशा कोशिश करता है कि यार एक उसे अच्छा काबिल इंसान मिले रीज़नेबल वेज पे। सो इसलिए न्यू कमर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि आप लोग काफ़ी पैसा खर्च करके आए होते हैं, काफ़ी टाइम खर्च करके आए होते हैं। इस वजह से आप लोग ज़्यादा मेहनती होते हैं। और ये बात हमें माननी पड़ेगी, जो फ़ॉरेन वर्कर से आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, वो ज़्यादा मेहनती होते हैं एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे। बाय द वे हर एक में प्लस माइनस होता है, मैं सारों पे नहीं कह रहा, बट मोस्टली केसेस में जो बाहर से आए होते हैं उनको वैल्यू होती है डॉलर्स की, और वो मेहनत से काम करते हैं एज़ कम्पेयर टू जो यहाँ पे लोकल लोग हैं। अच्छा दोस्तों एक और चीज़ बड़ी ज़बरदस्त नज़र आई वो ये कि ये डे टाइम ज़्यादा जॉब्स हैं। ठीक है। और फुल टाइम परमानेंट जॉब्स हैं। परमानेंट का मतलब ये है कि एक तो आप अपने भी कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो, प्राइवेट भी काम कर सकते हो, बट उसमें आपको कभी कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, कभी नहीं मिलता। बट ये है कि अगर आप कंपनीज़ के साथ काम करते हो तो आपकी एक स्पेसिफिक जो है वो फ़िक्स सैलरी होती है। और परमानेंट जॉब्स हैं, ये पार्ट टाइम नहीं है, फुल टाइम आपको काम करना होगा। और फुल टाइम्स का मैंने आपको मतलब समझा दिया, 40 आवर्स अ वीक ये फुल टाइम कंसीडर होता है। और डे टाइम हो गई और बाकी सारी चीज़ों को जो है वो हम लोग समराइज़ करते हैं इस वीडियो में। वो ये कि आपको $5,000 कमाने के लिए $31.25 पर आवर कमाना है। सेकंड नंबर पे आपको कोई ना कोई स्किल्ड वर्किंग का काम सीखना है, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कुक, शेफ़, मैसन, कोई भी स्किल्ड वर्कर का जो काम आ जाता है वो आपको बड़े सिटीज़ में BC या ओंटारियो के अंदर जाना है। आपको परमानेंट जॉब को फाइंड आउट करना है। आपके पास एक्सपीरियंस 1 साल से 3 साल के अंदर अंदर होना चाहिए। एंड एजुकेशन मैटर नहीं करती, ओनली सेकेंडरी स्कूल पे भी जो है वो आप पैसा कमा सकते हैं। न्यू कमर्स को ज़्यादा जॉब्स मिलती हैं और ज़्यादातर डे टाइम की जॉब्स हैं। आपको इनके लिए प्रिपेयर हो जाना है। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें एंड कीप शेयरिंग इट। थैंक यू।